नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट वीक के हमारे सारे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 7 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब डिस्कस करेंगे। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस। बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी, आयुष्मान खुराना। बजाज अलायंस अब क्या है? बजाज हमारा इंडिया का है ग्रुप है और अलायंस हमारा यूरोपियन फाइनेंशियल कंपनी है। इन दोनों का जॉइंट वेंचर है, वो बना हुआ है बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका पुणे में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टॉप द लिस्ट ऑफ बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान फॉर द ईयर 2019। तो अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान यानी कि BRAP 2019 की लिस्ट जारी करी थी, जिसमें आपको बताना है किस स्टेट ने टॉप किया है। पहले नंबर पे कौन सा स्टेट आया है? तो करेक्ट आंसर है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। पहले नंबर पे है आपका आंध्र प्रदेश AP। सेकंड नंबर पे आपका आया है उत्तर प्रदेश UP। थर्ड नंबर पे आपका आया है तेलंगाना। फोर्थ प्लेस पे आया है MP मध्य प्रदेश, और फिफ्थ प्लेस पर आया है आपका झारखंड। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझिए आखिर ये है क्या? BRAP बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। सबसे पहले तो ये समझिए इसको कौन बनाता है? DPIIT डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये जो डिपार्टमेंट है DPIIT, ये काम करता है कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में। कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में, और कॉमर्स मिनिस्टर है कौन? जो हमारे रेलवे मंत्री हैं, पीयूष गोयल। अब इसमें है क्या? बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में ये क्या प्रिपेयर करते हैं, क्या बनाते हैं? इसमें आपकी टोटल 180 रिफॉर्म की कैटेगरीज होती हैं। मतलब कि ये चेक करते हैं हर स्टेट में जो रिफॉर्म्स हैं, मतलब जैसे आपका स्टेट में एम्प्लॉयमेंट कितना है, रोजगार कितना है, प्रॉपर जो हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, सारी योजनाएं प्रॉपर लागू होती हैं कि नहीं होती हैं। जो हमारा लेबर है या बिलो पॉवर्टी लाइन जो हमारा मजदूर है, वहाँ तक उन तक प्रॉपर सारी गवर्नमेंट की योजनाएं पहुँचती हैं कि नहीं पहुँचती। तो ऐसे कई अलग अलग कैटेगरीज हैं, टोटल 180 रिफॉर्म्स बनाए गए हैं। उनको सबको मेज़र किया जाता है, ट्रैक किया जाता है, लोगों से फीडबैक लिया जाता है, उसके बाद ये रैंकिंग प्रिपेयर करी जाती है। तो उसके बेसिस पर इस बार पहला जो रैंक मिला है वो मिला है आंध्र प्रदेश को, और ये 4th एडिशन है BRAP का, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। 2015 में चालू हुआ था, तो 2015-16 पहली रैंकिंग, 2017-18 दूसरी, 2018-19 तीसरी, और उसके बाद ये 4th एडिशन है 2019-20। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉन फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो भैया फ्रांस के ड्राइवर हैं ये, पियरे गैस्ले, इन्होंने जीता है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। पूरी लिस्ट इसकी आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी की सारी विनर्स लिस्ट वहाँ पर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द हेड ऑफ एडनीर मठ हु पास्ड अवे रिसेंटली। तो पहले तो ये समझिए एडनीर मठ है क्या? एडनीर मठ आपका कहाँ पर है? केरला में। केरला में, और ये हिंदू मॉन्क थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। इनका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्वामी केशवानंद भारती। ये इसके एडनीर मठ के हेड थे। 1961 से इसके हेड बने हुए थे। हेड बोले तो जो आपका शंकराचार्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। व्हेन इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, हर साल कब मनाया जाता है? तो भैया करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 8 सितंबर को मनाया जाता है। यूनेस्को ने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कब किया था? 1966 में। ठीक है, अब यूनेस्को की अगर बात कर ली जाए तो यूनेस्को कहाँ है भैया? इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में।
पेरिस, फ्रांस में। और इसके साथ साथ जो आपका क्या बोलते हैं, यूनेस्को के अगर चीफ की बात करी जाए, इसका हेड कौन है, तो हेड के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑलरेडी मैं अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ, ऑड्रे एज़ाउले, ठीक है, ये इसके चीफ हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, हु ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। पहले तो समझिए क्या है SIAM, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, यानी जो भी हमारा इंडिया का इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसका एपेक्स बॉडी है ये। मतलब कि इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। बहुत सारे जो भी हमारे ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं वो सब इसके मेंबर हैं, जैसे कि आपका मारुति है, हुंडई है, आपका टाटा मोटर्स है, ये सब जो भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सब इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो ये एपेक्स बॉडी है ये इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। केनिची आयुकावा ये अभी इसके प्रेसिडेंट बने हैं और ये ऑलरेडी MD और CEO हैं मारुति सुजुकी के, ठीक है, आपको याद रखना है। मारुति सुजुकी के भी MD और CEO हैं। और किसको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करेंगे मिस्टर राजन वाडेरा को, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये क्या कह रहा है, हु ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। अब देखिए फ़र्क क्या है, यहाँ पे फाडा था, इसके पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, SIAM। ये क्या है, ये है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि जो ऑटोमोबाइल बनाती हैं, मतलब जो कार्स बनाती हैं, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, मारुति है, टाटा मोटर्स है, हुंडई है, वोक्सवैगन और बहुत सारी हैं। और ये क्या है, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, यानी कि जो ऑटोमोबाइल के डीलर्स हैं इनकी एपेक्स बॉडी है ये। मतलब कि ये काम करती है ऑटोमोबाइल डीलर्स के लिए, ऑटोमोबाइल डीलर्स के डेवलपमेंट के लिए। तो इसके जो प्रेसिडेंट बने हैं वो बने हैं वेंकेश गुलाटी, और ये रिप्लेस करेंगे आशीष हर्षराज काले को, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, SIAM क्या है और FADA क्या है। अब अगर बात करी जाए SI, दोनों का जो आपका हेड ऑफिस है दोनों का न्यू दिल्ली है, ठीक है। SIAM और FADA इन दोनों का हेड ऑफिस जो है आपका न्यू दिल्ली में है। फाडा की अगर बात करी जाए तो ये SIAM ये हमारा बना है 2012 में बनाया गया है, फाउंडेड हुआ है। और अगर फाडा की बात करी जाए तो ये 1964 में बना है, 1964 में, ठीक है। अब आप समझ गए दोनों में फ़र्क क्या है। एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए काम करता है, उनकी एपेक्स बॉडी है, और दूसरा ऑटोमोबाइल डीलर्स की एपेक्स बॉडी है। दोनों का हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। आपको पता ही होगा इंडिया जो है हमारा वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट, दुनिया में 4था सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हब है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो ऑटोमोबाइल का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है आपका चेन्नई में। ऑलमोस्ट इंडिया में जितना होता है उसका 35 से 40% आपका चेन्नई में होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉन 2019 इंदिरा गांधी पीस प्राइज। अब देखिए इसमें आप फ़र्क समझिए, एक होता है इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ और दूसरा होता है हमारा गांधी पीस प्राइज़, ठीक है। एक इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ होता है, दूसरा होता है हमारा गांधी पीस प्राइज़। इसमें अवार्ड मिलता है आपको 1 करोड़ रुपए कैश, इसमें मिलता है आपको 25 लाख। ये जो देता है ये देता है हमारा एनुअली दिया जाता है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट ये देता है और एनुअली देता है। और ये जो देता है गांधी पीस प्राइज़ ये आपको देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये भी एनुअली है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है एनुअली। और इसके साथ साथ ये जो आपका स्टार्ट हुआ है गांधी पीस प्राइज़, ये आपका 1995 में स्टार्ट हुआ है, जब हमारी महात्मा गांधी जी की 125वीं 125th बर्थ एनिवर्सरी थी, तब चालू हुआ। और इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ चालू हुआ है 1986 में। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ अलग है, गांधी पीस प्राइज़ अलग है। किसको दिया गया है, यूनाइटेड किंगडम के हमारे ब्रॉडकास्टर हैं और हिस्टोरियन हैं, ऑप्शन सी डेविड एटनबरो, ऑलरेडी BBC के लिए भी काम कर चुके हैं, ब्रॉडकास्टर हैं। बहुत सारे जो भी हमारे TV नेटवर्क्स हैं उनके लिए भी ये काम करते हैं, यूनाइटेड किंगडम के हैं। और इसके अलावा ये प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स
आपको पता होगा प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 2018 और 19 के विनर भी रह चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज द संवाद उपनिषद एंड अक्षर यात्रा, ये 2 बुक रिलीज़ करी हैं। पूछा गया है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक। अभी इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि आगे इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस हैं, 1-2 क्वेश्चन है तो उसके बारे में वहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो हम आपको बताएंगे। वैसे करेक्ट आंसर आपका इसका ऑप्शन बी गुलाब कोठारी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग टॉप फोर्ब्स लिस्ट ऑफ रिचेस्ट अमेरिकन फॉर द 3rd ईयर इन अ रो। फोर्ब्स की रिचेस्ट अमेरिकन की लिस्ट में किसने टॉप किया, कौन है टॉप पर आया है, वो है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बिल गेट्स नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जेफ बेजोस आप सबको पता होगा अमेज़ॉन के फाउंडर है, अमेज़ॉन फाउंडर जेफ बेजोस। बिल गेट्स नहीं है, करेक्ट आंसर है जेफ बेजोस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन MOU विद द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। पहले तो समझो भैया रिन्यूएबल एनर्जी, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर कौन है, तो करेक्ट आंसर है आपका RK सिंह। ठीक है, तो पूछ रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक MOU पर साइन किया है हमारी न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक प्लान बनाया है कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे एक सोलर, एक वर्ल्ड, एक ग्रिड, इसके ऊपर काम करेंगे। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने इस MOU पर साइन किया है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA। अब ये क्या है भैया इंटरनेशनल सोलर अलायंस, भैया सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए 2015 में हमारा बनाया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इनिशिएट किसने किया था, इनिशिएट किया था हिंदुस्तान ने, इंडिया ने। ठीक है, 2015 30 नवंबर या अक्टूबर को बनाया गया है, 30 नवंबर 2015 को शायद बनाया गया है। ISA इसका हेडक्वार्टर है हमारा गुरुग्राम हरियाणा। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। 2015 को जब इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ था, तब जब ये फाउंडेड हुआ है, मतलब कि इस्टेब्लिश हुआ है, वहाँ पर हुआ है पेरिस में, फ्रांस में। टोटल 121 मेंबर कंट्रीज़ हैं। ये सब के सब किस लिए काम करते हैं, पूरा एक इनका अलायंस बनाया गया है, ये काम करते हैं मिलके सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और अगर बात करी जाए इसके हेड कौन है ISA के हेड, तो ISA के हेड है हमारे उपेंद्र त्रिपाठी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मैसेजिंग ऐप हैज़ पार्टनर्ड विद साइबर पीस फाउंडेशन के साथ टाई अप किया है किस मैसेजिंग ऐप ने टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन साइबर सेफ्टी अमंग स्टूडेंट्स। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी व्हाट्सएप। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द पत्रिका गेट वेयर इट इज़ लोकेटेड। अब देखिए, जो हमने आपसे लास्ट क्वेश्चन अभी पूछा था, क्वेश्चन नंबर 9, जहाँ पर मैंने आपसे पूछा था 2 बुक का नाम था, एक था संवाद उपनिषद और दूसरा था अक्षर यात्रा। ये दोनों बुक थी, किसने इनॉग्रेट किया था। तो अब आ जाते हैं इस पर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द पत्रिका गेट। पत्रिका गेट जो है इसका उद्घाटन किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 7 सितंबर को। पत्रिका गेट क्या है, एक गेट है, नॉर्मल मॉन्यूमेंट है, पत्रिका ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर। ये पत्रिका ग्रुप है, न्यूज़पेपर का एक ग्रुप है। पत्रिका ग्रुप किसका ग्रुप है, ये न्यूज़पेपर का ग्रुप है। पत्रिका ग्रुप कहाँ का है, राजस्थान का। तो ये कहाँ बनाया गया है भैया, राजस्थान, जयपुर में। वर्चुअली इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, राजस्थान में है, जयपुर राजस्थान में पत्रिका गेट। 7 सितंबर को उद्घाटन किया। और पत्रिका ग्रुप है, एक न्यूज़पेपर आता है, पूरा उनका ग्रुप है, पत्रिका ग्रुप, उन्होंने बनवाया है। इसका इनॉग्रेशन किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। उसी समय इन्होंने 7 सितंबर को ये 2 बुक रिलीज़ करी थी। बुक के जो राइटर हैं वो थे, आपको बताया था हमने, गुलाब कोठारी। वो हैं कौन, वो इस पत्रिका ग्रुप के चेयरमैन हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जयपुर राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 14, हु ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं मिस्टर अनिल जैन। आपको पता होना चाहिए, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। करेक्ट आंसर अनिल जैन। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन इज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। कब मनाया जाता है भैया, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 10 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं।
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन बाराबंकी उत्तर प्रदेश। हु इज़ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर? कौन है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हरसिमरत कौर बादल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हु विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव्ड इट्स फर्स्ट नागा टेली हेल्थ टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म? किस स्टेट ने अभी ये नागा टेली हेल्थ जो प्लेटफॉर्म है हमारा, ये पहला प्लेटफॉर्म चालू किया है, इनॉग्रेट किया है, लॉन्च किया है? कौन सा ऐसा स्टेट है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, नागालैंड। अब ये है क्या, ये जो नागा टेली हेल्थ है ये है क्या? ये आपका एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म है। जो भी हमारे पेशेंट हैं, जो भी मरीज हैं, ये घर बैठे ऑनलाइन अपने घर से वर्चुअली कनेक्ट हो सकते हैं डॉक्टर से। मतलब कि इनको किसी भी हेल्थ सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर से कनेक्ट हो सकते हैं, किसी भी तरह की कुछ भी आप जो हेल्प चाहते हैं डॉक्टर से वो मांग सकते हैं वर्चुअली। आपको कहीं भी किसी भी हेल्थ सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, पहला स्टेट नागालैंड ने ये लॉन्च किया है। चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 18, हु ऑफ द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड डोर स्टेप्स बैंकिंग सर्विसेज बाय पब्लिक सेक्टर बैंक? तो हाँ, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो भी हमारे सरकारी बैंक हैं अब ये भी डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, मतलब घर घर जाकर अब इनकी भी सेवाएं मिला करेंगी। तो किसने उद्घाटन किया है भैया डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज का? आपको पता होना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। विद विच ऑर्गेनाइजेशन इंडिया साइंड अ $500 मिलियन लोन फॉर दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर? किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंडिया ने 500 मिलियन लोन के लिए साइन किया है? करेक्ट आंसर आपका ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट भैया कहाँ पे है? फिलीपींस में। कहाँ है? फिलीपींस में। और ये बनाया गया है आपका 19 दिसंबर 1966 को। 19 दिसंबर 1966 को बनाया गया है। टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं? 68 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो RRTS है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये आखिर है क्या? ये हमारा ऐसा कॉरिडोर है जो आपका दिल्ली मेरठ हाईवे नहीं, सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है। सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, 82.15 किलोमीटर लॉन्ग, 82 किलोमीटर लंबा है। सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है जो कि दिल्ली को मेरठ से जोड़ेगा और बीच में टोटल 17 स्टेशंस पड़ेंगे यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो भैया किसको बनाया गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, परेश रावल। ये हमारे आपके बीजेपी के MP भी रह चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, बीजेपी पार्टी से सांसद भी रह चुके हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा क्या है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हमारे भारत का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है थिएटर ट्रेनिंग के लिए, और कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। इसके चेयरमैन बनाए गए हैं परेश रावल। फिल्म एक्टर हैं, वेटरन फिल्म एक्टर और बीजेपी के MP परेश रावल। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ प्लेयर स्पॉट? प्लेयर स्पॉट क्या है? प्लेयर स्पॉट हमारा ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, गेमिंग प्लेटफॉर्म है ये हमारा। इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं भुवनेश्वर कुमार एंड स्मृति मंधाना। इंडियन क्रिकेटर हैं भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना। ठीक है, इन दोनों लोगों को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक टॉप द लिस्ट ऑफ ईज इन्हेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स 2.0 प्रिपेयर्ड बाय द इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन? कौन सा बैंक है जो इस लिस्ट में टॉप पर आया है? पहले तो समझो ये क्या है, ईज बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स। ये भी वही चीज़ है, बैंकिंग हर अलग अलग बैंक की जो रिफॉर्म्स होते हैं उनकी अलग अलग कैटेगरी होती हैं, उससे पूरा सर्वे किया जाता है, उसके बाद पूरी रैंकिंग प्रिपेयर करी जाती है। इंडियन बैंक एसोसिएशन इसको प्रिपेयर करता है, पूरी जो इंडेक्स आता है उसके बाद
प्रिपेयर करने के बाद लिस्ट जारी करी जाती है, तो उस लिस्ट में पहले प्लेस पर आया है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। यानी कि हर तरह से, चाहे वो एक्सेस हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशन की बात हो, एक्सेसिबिलिटी की बात हो, हर तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा पहले नंबर पर है। मतलब कि आपको जो भी हमारे रिफॉर्म्स की कैटेगरी है, यहाँ से आपको इजीली एक्सेसिबल हैं, जो पहले नंबर पे मिला है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। दूसरे नंबर पे हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और तीसरे नंबर पे हमारा पीएनबी। यानी कि टॉप किसने किया है? करेक्ट आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी। इसके बाद है हमारा एसबीआई, इसके बाद है तीसरा जो हमारा है वो है पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट has been formally inducted into the Indian Air Force at a formal function at Ambala Air Force Station, Punjab. Minister of Armed Forces of France was also present. Who is the Minister of Armed Forces of France? कौन था भैया जो वहाँ पर प्रेजेंट था? तो अभी आपको पता होगा, अभी 2 या 3 दिन पहले अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन में 5 राफेल फाइटर जेट हैं हमारे, इनको शामिल किया गया है इंडियन एयरफोर्स में। ठीक है, अब ये जो हमारी कंपनी है राफेल, ये कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की। ये हिंदुस्तान ने कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं। ठीक है, तो मिनिस्टर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ फ्रांस है फ्लोरेंस पार्ले। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फ्लोरेंस पार्ले। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम? अब ये क्या है P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम? पहले आपको बता दें किसने डेवलप किया है। DRDO ने डेवलप किया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, DRDO ने डेवलप किया। P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम ये है क्या? P7 मतलब कि इसकी वेट कैपेसिटी है 7 टन्स। एक टन में कितने केजी होते हैं आपका? ऑलमोस्ट 907 908, लेकिन कहीं कहीं बोला जाता है 1000 केजी, यानी कि 7000 केजी इसकी वेट कैपेसिटी है। ठीक है, हैवी ड्रॉप सिस्टम। अब ये क्या है? हमारा एक IL-76 एयरक्राफ्ट है। ठीक है, IL-76 एयरक्राफ्ट है। इसमें हमारा एक पैराशूट सिस्टम होता है और ये आपका मेटल का बना होता है पैराशूट सिस्टम। इसमें टोटल आपका 13 पैराशूट्स होते हैं। ठीक है, वहाँ से क्या करते हैं, जो भी आपकी हैवी चीज़ें हैं, भारी भारी, जैसे आपका व्हीकल्स हो गए, जैसे आपका आर्मी के लिए ट्रक्स हो गए, गिराना है तो ऊपर से आपका एयरक्राफ्ट आएगा, उसमें से पैराशूट सिस्टम खुलेगा, पैराशूट पूरा नीचे आएगा, पूरा का पूरा आपका जो व्हीकल है लेके नीचे आ जाएगा। एम्यूनेशंस हैं, मतलब कि गोली बारूद या और भी इक्विपमेंट है, जो भी हैवी भारी आपके इक्विपमेंट्स हैं, उनको ऊपर से नीचे लाने के लिए P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम बनाया गया है। IL-76 एयरक्राफ्ट आप बोल सकते हैं, जिसको आप समझिए जहाज, हिंदी में बोलें तो जहाज। एयरक्राफ्ट पे ये पूरा पैराशूट सिस्टम होता है। इनको जो भी मान लीजिए पूरा एक आर्मी का ट्रक ला के नीचे लाना है तो पैराशूट सिस्टम इनका काम करता है। 13 पैराशूट एक साथ काम करते हैं, पूरा का पूरा आपका सामान नीचे आ जाता है और मैक्सिमम कैपेसिटी है 7000 केजी, 7 टन्स, इसलिए इसको नाम दिया गया है P7। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। नेम द कंप्रिहेंसिव ब्रीड इम्प्रूवमेंट मार्केट प्लेस एंड इंफॉर्मेशन पोर्टल फॉर डायरेक्ट यूज ऑफ फार्मर्स विच वॉज लॉन्च्ड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो कौन सी ऐप है भैया जिसका उद्घाटन किया है? क्या नाम है उसका? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी, ई गोपाला। ठीक है, फार्मर्स के लिए है, डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए, जिस दिन ये ऐप लॉन्च करी गई है, इसके साथ साथ एक स्कीम भी लॉन्च करी गई थी। स्कीम का नाम था प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, PMMSY। अब ये क्या है भाई? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य मतलब मछली, फिश, तो आपको इसी से समझ में आ जाना चाहिए। फिश मतलब फिशरीज़, जो हमारा मत्स्य पालन है, मछली पालन जो उद्योग है, इसके डेवलपमेंट के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च करी गई है और ई गोपाला ऐप लॉन्च करी गई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज अवॉर्डेड एज द बेस्ट परफॉर्मर इन स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग्स? तो अभी मिस्टर पीयूष गोयल जी ने ये रैंकिंग रिलीज़ करी है, स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग्स 2019। कहाँ पर स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, उन सभी स्टेट्स की लिस्ट जारी करी गई। तो बेस्ट परफॉर्मर में आया है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, गुजरात को मिला है ये अवार्ड बेस्ट परफॉर्मर का।
टॉप परफॉर्मर का अवार्ड किसे मिला है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वर अवॉर्डेड एज टॉप परफॉर्मर्स इन स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग्स 2019? तो कर्नाटका और केरला ये हैं हमारे टॉप परफॉर्मर्स, ठीक है। और बेस्ट परफॉर्मर कौन सा है? बेस्ट परफॉर्मर है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अनाउंस्ड द स्टेट्स फर्स्ट हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी? किस स्टेट ने अभी ये अपनी पहली हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया है? ऑप्शन ए गुजरात। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए गुजरात। अब ये है क्या, पहले तो इसका समझिए, इसका जो स्लोगन दिया गया है, बोला गया है 100 नु स्वागत, ठीक है। ये टैगलाइन समझ लीजिए आप, इसकी है हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी। इसमें क्या होगा, इसमें जो भी आपके 1 जनवरी 1950 से पहले का जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, 1 जनवरी 1950 से पहले के जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, इसके अंदर गवर्नमेंट होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट्स, ये सारी चीज़ें खोलेगी, ठीक है। तो यही है हमारा हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी। एक तरह से टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। होटल्स खुलेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियस है ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस हिस्टोरिकल प्लेस के अंदर रुक सकते हैं, उसके आसपास की सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बेसिकली ये टूरिज्म पॉलिसी लाई गई है। कौन लाया है? गुजरात। करेक्ट आंसर है गुजरात। ऑप्शन आप देख सकते हैं ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स? तो इंडिया की रैंक जो आई है 2020 में, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में, ऑप्शन सी 105। पहले थी हमारी 79, अब ये 26 प्लेस नीचे आकर कितने पे आ गई है? 105 पर। अब ये इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो भैया यूनाइटेड स्टेट्स का हमारा न्यूज़पेपर है, आप सब ने नाम सुना होगा। एक तो है हमारा वॉल स्ट्रीट जर्नल, ठीक है, और दूसरा है हमारा हेरिटेज फाउंडेशन, थिंक टैंक है यूएस का, क्या नाम है? द हेरिटेज फाउंडेशन। द हेरिटेज फाउंडेशन, ये दोनों मिल के रिलीज जारी करते हैं, ये लिस्ट इंडेक्स जारी करते हैं। इसमें भारत का 105वां स्थान है, पहले कितना था? 79। क्वेश्चन नंबर 30, इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड गृह प्रवेश वर्चुअली फॉर 1.75 लाख? 1,75,000 घर का उन्होंने उद्घाटन किया है। एक तरह से उसका सेरेमनी का नाम दिया गया था गृह प्रवेशम, ठीक है। और किस योजना के अंतर्गत है? प्रधानमंत्री आवास योजना। कहाँ पर? अभी लेटेस्ट कल ही किया गया है। किस स्टेट में किया गया है? करेक्ट आंसर आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये थे हमारे पिछले वीक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको वीकली पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, वीकली पीडीएफ। डेली आपको अगर जाना है, पढ़ना है, तो आप डेली हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स वहाँ पर डेली सीए अवेलेबल है, आप वहाँ पर डेली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। पीडीएफ हम आपको वीकली देते हैं और इसके साथ साथ हम आपको मंथली देते हैं, ठीक है। और वीडियोस हम आपको वीकली देते हैं, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट संडे को दोपहर में 12 बजे अगले वीक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, आपके हर एग्जाम में काम आएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।